हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया एंड इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और उनसे जुड़े फैक्ट को लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम रेडी पॉइंट है और आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में और रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट आई हैव डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, 1949 में पब्लिश हो रहा है एंड इसको अर्थर मिलर ने लिखा है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, लेट्स डिस्कस कैरेक्टर। ओके, फर्स्ट वी हैव विली लॉमेन जो कि फादर होते हैं और सेल्समैन है और प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द प्ले के। ओके, ये 63 ईयर्स ओल्ड है। इनकी वाइफ है लिंडा लॉमेन। ओके, ये मदर है क्योंकि इनके दो चिल्ड्रन है, दो सन है इनके, टू सन। बड़ा बेटा इनका बिफ है एंड द छोटा बेटा जो है इनका है वो है हैप्पी। ओके, लेकिन ये जो विली और लिंडा है इनका जो अटेंशन होता है ज़्यादा अपने बड़े बेटे बिफ पे होता है। जो विली होते हैं इनका अटेंशन ज़्यादातर बिफ पे होता है, अपने बड़े बेटे पे। लेट्स डिस्कस अनदर कैरेक्टर्स। चार्ली, चार्ली जो इनका फ्रेंड होता है, विली का फ्रेंड होता है और ये इनके नेबर भी होते हैं। ठीक है, इनका बेटा होता है बर्नार्ड, ये इनका बेटा है। एंड नेक्स्ट वी हैव बैन। बैन इनका जो विली है ना, इनका भाई होता है और ये हमेशा इस पूरे प्ले में विली लॉस्ट इन ड्रीम। ये जो विली हैं ये हमेशा एक ड्रीम में खोए रहते हैं, एक ड्रीमी लाइफ जी रहे होते हैं, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पूरे प्ले में। ये एक अनसक्सेस सेल्समैन है बट उसके बाद भी इस सच्चाई को ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनको ये सिर्फ शो ऑफ करना होता है कि मैं एक सक्सेसफुल मैन हूँ, ऐसा ये मानते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। और लास्ट में इनकी ना डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं और डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, प्ले में जो है 24 आवर्स इन अ डे ये दिखाया गया है कि शोज़ दिखाया है हमें, क्या शो करता है ये प्ले। 24 आवर्स इन अ डे, 24 घंटे दिखाए हैं पूरे दिन के। ठीक है, अदर मिलर ने इस प्ले को लिखा है। लेट्स डिस्कस अनदर वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस। ओके, बिलीव मी गाइज, एग्जाम जब आने वाला होता है तो दीज रिवीजन बहुत हमें बेनिफिशियल होता है। अगर आप इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे देन आई मेक श्योर कि आप एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर करके आएंगे। ठीक है, विदाउट हैविंग मच टाइम चलिए मैं नेक्स्ट अपना वर्क देखती हूँ। अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, ये आपका पब्लिश हो रहा है 1947 में। राइट, लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट इट। ओके, इसको टेनिसन विलियम ने लिखा है। इसके अंदर स्टैनले होते हैं जो कि हस्बैंड होता है और इसकी वाइफ होती है स्टेला। ओके, जो प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पे ब्लांची इसकी सिस्टर होती है जो कुछ समय के लिए इनके यहाँ पे रहने के लिए आती है। अच्छा, ये जो ब्लांची है ये एक इस तरीके की सिस्टर होती है, ये अपनी सिस्टर को ना, स्टेला को, हमेशा इसके हस्बैंड स्टैनले के बारे में इल बातें करती रहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा है वैसा है, तो मतलब काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन उसको देती रहती है रिगार्डिंग इज हस्बैंड। लेकिन ये जो लेडीज़ होती है स्टेला, ये अपने हस्बैंड को बहुत लव करती है और एनी हाउ जो भी इसकी फ्रेंड ब्लांची या इसकी सिस्टर कुछ भी इसको बोलती है तो इसकी किसी भी बातों का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आगे क्या होता है, जो ये जो प्ले है इसकी जो सेटिंग है न्यू ऑर्लिन्स में होती है और रियल नेम थॉमस लैनियर विलियम्स, ये रियल नेम है इनका, टेनिसन विलियम का। ठीक है, इसके अंदर 5 टोटल 3 एक्ट हैं। इस प्ले के अंदर टोटल 3 एक्ट है हमारे पास। एंड और ये गाइस बैली रीव ये नेम है एंसेंस्ट्रल हाउस का जो इन सिस्टर्स के होते हैं। इसके अंदर डिस्कस किया गया है प्ले के अंदर। ये जो अभी मैंने सिस्टर बताया स्टेला और ब्लैंची, इनके मतलब फादर का घर होता है ये। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लैंची है इसकी सिस्टर है, शी इज़ नॉट गुड इन हर कैरेक्टर। ये अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसकी अपनी ओन लाइफ भी ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये चाहती है कि इसकी सिस्टर है इसकी लाइफ भी ये डिस्ट्रॉय कर दे, तो काइंड्स ऑफ उसको बातें बोलती रहती है, तो जिससे कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर मतलब उसका इम्पैक्ट पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे क्या होता है इसके अंदर, एक इसमें रफ नेचर, ये बहुत मतलब अच्छा, अगर मैं स्टैनली की बात करूँ, ये स्टैनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का मतलब बंदा होता है। हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, अपनी वाइफ को मतलब पीट देना, किसी भी बात पर गुस्सा आ जाना। तो मतलब रफ नेचर है इसके हस्बैंड का स्टैनली, बट इनिशियली वो उससे बहुत मतलब लव करता है अपनी वाइफ से, मगर उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। ठीक है, तो उसी नेचर को ये जो इसकी बहन होती है ब्लांची हमेशा बोलती रहती है उसको कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है वैसा है। दैट्स द रीज़न कि हमेशा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है, स्टैनले और स्टेला के बीच में। बाद में क्या होता है, मिसिप्पी। अच्छा, ये मिसिप्पी जो है वो हाउस है जहाँ पर मतलब जहाँ ये मतलब प्ले ये लोग जो रहते हैं, मिसिप्पी की जगह है, वहाँ पर घर है इनका। और ब्रांची ब्लांची को जो स्टैनले है बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इसके नेचर की वजह से, और वो चाहता भी नहीं कि यह यहाँ पर रहे। राइट,
अच्छा, ये जो ब्लांची होती है इसको ना इसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन ये यहाँ पर आकर झूठ बोलती है कि नहीं मेरे को छुट्टियाँ मिली हुई हैं तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब अपनी रियलिटी डिस्क्लोज नहीं करती इन फ्रंट ऑफ स्टैनले और स्टेला। तो अभी क्या होता है, ये जो स्टैनले होता है अब इसको क्योंकि इसका नेचर पसंद नहीं है ब्लांची का, अब ये चाहता है कि पूरी हिस्ट्री जानना अबाउट ब्लांची की, ये कहाँ से क्या चीज़, इसका क्या मतलब क्या हिसाब किताब है इसकी लाइफ का, ताकि मतलब इसको किसी भी तरीके से ये उससे रिवेंज ले ले क्योंकि उसको पसंद नहीं करता। तो आगे क्या होता है, मिच फ्लटरिंग ब्लैंची। मिच इसके अंदर एक और कैरेक्टर होता है जो कि फ्रेंड होता है स्टैनले का, ये क्या करता है फ्लटरिंग करने लगता है ब्लैंची के साथ, ठीक है। अब स्टैनले एंग्री बिकॉज ऑफ इट, अब वो एंग्री होने लगता है, गुस्सा होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब क्रिटिसाइज्ड स्टेला, अब ये क्या करती है आपका ब्लैंची, ये क्रिटिसाइज करने लगती है स्टेला को कि देखो तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा है, इस तरीके से बात करता है, तो मतलब काइंड्स ऑफ उसके साथ वो टॉन्ट कसती रहती है अपने उसके हस्बैंड को लेकर। तो स्टैनले उसको सुनता है। उसके बाद क्या होता है, स्टैनले फाउंड सीक्रेट ऑफ ब्लांची। अभी वो लग गया था, मैंने आपको बताया था ना, स्टैनले बहुत अच्छे से मतलब जानना चाहता है, उसको अंदर इच्छा ये कि क्यों ना मैं ब्लांची के सभी सीक्रेट्स को फाइंड आउट करूं जिससे कि मैं इससे रिवेंज रिवेंज ले सकूं, राइट। अब क्या होता है, स्टैनले एक्सपोज ऑल मिच। अब ये जो बंदा है मिच, जिससे ये फ्लटरिंग या यूं कहो आप, इसका कनेक्शन चल रहा है ब्लैंची का, इसकी सिस्टर का। अब ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर देता है इसको कि भाई ये जो लड़की है ब्लैंची, ये अच्छी नहीं है इन कैरेक्टर में, इसकी शादी हो चुकी है और इसको इसकी जॉब से फायर कर दिया गया है, मतलब इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट इन अ गुड कैरेक्टर ऑफ गुड कैरेक्टर, ओके। अब क्या होता है, फाइनली ब्लैंची मिच सेपरेट। अब ये लोग दोनों सेपरेट हो जाते हैं, जब उसको भाई सारा कुछ पता चल जाता है मिच को, तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो मेंटली शी डिस्टर्ब, अब ब्लांची जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिच उसको छोड़ के चला गया। स्टैनले रेप ब्लांची। अब स्टैनले जो होता है एक दिन क्या करता है, कोशिश करता है, ही ट्राई टू रेप ब्लांची। मेंटल, उसके बाद क्या होता है, मेंटल ब्रेकडाउन ब्लैंची। अब ये जो ब्लैंची है इसकी कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाती है। अभी अपनी स्टेला सिस्टर को बताने की कोशिश करती है कि कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ही मिसबिहेव विद मी और ही ट्राई टू रेप मी, बट इसकी जो सिस्टर होती है उस समय बिल्कुल चुप हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, रिमेन साइलेंट, लेकिन कुछ नहीं बोलती। एट लास्ट वो अपने हस्बैंड का ही साथ देती है। सो दिस इज द प्ले अबाउट दी द स्ट्रीट कार नेम डिज़ाइन, जो कि आपका 1947, ओके 1947 आई वॉज जस्ट टेलिंग यू, ओके। एंड टेनिस विलियम टेनिस के द्वारा इसको लिखा गया है, रिमेंबर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ओके। चलिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग नेटिव सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। नेटिव सन जो कि 1940 में पब्लिश हो रहा है, इसके अंदर बिगर थॉमस जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, ये रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिगर होता है ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अवेयर नहीं होता, ये मतलब चाहता ही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना। तो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है ये, या तो ये कहिए कि इसकी कंडीशन, ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर है, दैट इज़ अ रीज़न कि मतलब वो चाहता नहीं है इस कंडीशन में रहना। आगे क्या होता है, इसके फ्रेंड होते हैं, तो इसके फ्रेंड होते हैं गस, जीएच और जैक, ये सारे इसके फ्रेंड होते हैं बिगर के। ये एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, स्मॉल अपार्टमेंट में जहाँ पे अपनी सिस्टर मदर के साथ ये लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। बिगर वेंट टू ड्राइविंग वर्क, ये ना ड्राइविंग वर्क के लिए जाता है। क्या होता है, जो ये अपार्टमेंट है ना, जिनका अपार्टमेंट ये है जिसमें ये रेंट पर रहते हैं, तो यहीं इनके जो मतलब लैंडलॉर्ड है वो आते हैं कि उनको ना ड्राइविंग के लिए एक मतलब बंदा चाहिए होता है, तो वो बिगर को बोलते हैं करने के लिए ये काम। तो इनकी मदर इनसे कहती है कि आप चले जाना इंटरव्यू के लिए, ड्राइविंग वर्क के लिए आपको वहाँ पे बुलाया है, जिनका नाम है मिस्टर डाल्टन, मिस्टर एंड मिसेस डाल्टन। ये लोग ना ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ पे ये ड्राइविंग करने जाता है, तो यहाँ पे इसको वर्क मिल जाता है, यहाँ पे ये काम करता है, ड्राइविंग का काम होता है। अच्छा, मैरी जो होती है इनकी डॉटर होती है, मिस्टर डाल्टन एंड मिसेस डाल्टन की, इनकी मैरी नाम की एक बेटी होती है। अच्छा, मैरी जो होती है उसका जैन जो होता है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, जैन उसका बॉयफ्रेंड होता है। और ब्रिटन, अभी चलो मैं आपको बताती हूँ। तो एक दिन क्या होता है, ये जो मैरी है ये पार्टी में जाती है, तो लेट नाइट हो जाता है, तो ये वापस घर आती है, क्योंकि ये ड्राइवर होता है तो उसके साथ ही आती है। तो अब क्या होता है, ये उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और मतलब इतनी ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब होती है कि मतलब खुद से चल नहीं पाती है। तो ये जो होता है आपका, क्या नाम है इसका, बिगर बिगर इसको हेल्प करता है इसको इसके रूम में ले जाने के लिए। तो ये इसके रूम में इसको ले जाके लिटा देता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, तभी ना ये मतलब एकदम ऐसे ही लेटी होती है, तो जब भी इसकी जो मदर होती है ना मिसेस डेल्टन, ये आ जाती है रूम में। अच्छा, ये जो बिगर है ये बहुत डर जाता है, ये सोचता है कि मतलब कि इसकी मदर आ गई है, अब ये कहीं गलत ना समझे, भाई वो तो उसको वहाँ पे लिटाने के लिए आता है। अब ऐसे में ये क्या करता है कि कहीं ये जो मैरी है ये
कुछ बोलने ना लग जाए, तो ये क्या करता है, इसके पास एक पिलो रखा होता है, वो अनकॉन्शियसली उस पिलो को उसके फेस में रख देता है कि जिससे कि आवाज़ ना करे। तो जैसी इसकी जो मदर है वो चली जाती हैं, वो ब्लाइंड होती हैं, देखो उन्हें कुछ दिखता तो है नहीं, इसको ये डर होता है कि कुछ आवाज़ सुन के वो मतलब कुछ हरकत में ना आ जाए। तो क्या होता है बाद में कि ये मतलब उसको जैसे ही पिलो से उसका फेस दबाता है तो ये अनकॉन्शियस हो जाता है, इसको पता ही नहीं होता, उसकी ना डेथ हो जाती है उसकी मैरी की। अब ये घबरा जाता है कि मैं क्या करूँ। बाद में ये क्या करता है, जो चिमनी होती है ना जिसके अंदर मतलब लोगों के कपड़े, वो ये सॉरी कपड़े कह रही हूँ मैं, जो आग वगैरह जलती है ना चिमनी के अंदर होता है, ये उसमें इसको जला देता है पूरी तरीके से, इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और बिल्कुल साइलेंट हो जाता है कि इसने मारा है, कुछ नहीं पता। आगे क्या होता है, ब्रिटन होता है, ये एक डिटेक्टिव होता है। अब वो जानना चाहते हैं मैरी का मर्डर क्यों हुआ, किसने किया। बैसी यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड होती है किसकी, बिगर थॉमस की, इसकी गर्लफ्रेंड होती है बैसी। अच्छा ये ना इतना ज़्यादा अब इसका जो अग्रेसिव नेचर हो गया, अब ये क्या करता है, ये इसको सारा रिवील करता है, इसको एवरीथिंग बताता है सब चीज़। तो फाइनली ये किल्ड बैसी, इसको भी ये मार देता है अपनी गर्लफ्रेंड को, बैसी को। और आपका ये जो बोरिस मैक्स है, ये क्या होता है, लोअर होता है, इसका लॉयर होता है जैन का लॉयर होता है, और सेंटेंस टू डेथ। इसको फिर बाद में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और ये इसको हेल्प भी करता है, इसका जो जैन जो हैज़ बॉयफ्रेंड होता है मैरी का, वो बिगर से पूछता है जाके कि आप मुझे बताओ क्या रियलिटी है, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। लेकिन इस तरीके का गाइस ये प्ले है। अब मैंने आपको स्टोरीज़ का बता दिया, तो मेन थिंग्स तो थी कि इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम, और इनके कौन थे वो, जिन लैंडलॉर्ड जहाँ पे ये मतलब रहता था, ब्लाइंड कौन थे, और उस लड़की का क्या नाम था जिसकी डेथ हो जाती है, और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, बिगर थॉमस की। तो इसमें बैसी। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, विद द हेल्प आप इजिली इस वर्क की एग्जाम में अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो सेम। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट वर्क, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है, 1937 में पब्लिश हो रहा है, एंड इसको जोरा नील हडसन ने लिखा है। जोरा नील हडसन जिनका खुद का टाइमिंग पीरियड है 1891 टू 1960। चलिए अभी इस वर्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेटिंग इसकी फ्लोरिडा में हो रही है, और जैनी क्रॉफोर्ड इसके अंदर हीरोइन होती है, और आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट। ओके, जैनी क्रॉफोर्ड। इसमें ये अपनी नैनी के साथ रहती है जो इसकी ग्रैंड मदर होती है। ओके, लीफी जो होती है इसकी डैड मदर, मतलब कि जो जैनी होती है इसकी मदर होती है लीफी एक्चुअली विदाउट मैरिज उनकी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उनसे उनको जैनी पैदा होती है। ठीक है, अब जैनी इनकी ना डेथ हो जाती है, लीफी अब नहीं रही है, वो मर चुकी है, तो जैनी जो है अपनी नानी के साथ रहती है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब बीच में है। तो जैनी जो है वो लीफी की बेटी है, बट ये नैनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। अब क्या होता है, जो जैनी होती है ना, इसकी जो ग्रैंड मदर होती है, क्योंकि देखो इसकी जो बेटी है, इसकी नानी की जो बेटी थी लीफी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर हुआ था कि वो लव अफेयर के चक्कर में फंस गई थी, और बाद में उसकी शादी भी नहीं हुई, और उसको बेटी हो गई। तो इसकी नानी चाहती थी कि जैनी ऐसे ना करे, लेकिन तो जैनी की कुछ ऐसी हरकतें इसकी नानी को दिखती है, जिससे ना इसकी नानी बोलती है कि क्यों ना मैं इसकी अब शादी करा दूँ। तो मैरिज वो लॉगन किलिच से उनकी शादी कराती है। लॉगन किलिच ये इसका फर्स्ट हस्बैंड होता है जैनी का। एक दिन क्या होता है, लेकिन ये ना इसको एक वाइफ ऐसी चाहिए होती है, ये मतलब बहुत बड़ी एज का होता है, इसे तो ऐसी वाइफ चाहिए होती है जो सारा इनका खेत खलियान का काम संभाले। तो फाइनली इसकी शादी इससे हो जाती है, लेकिन ये खुश नहीं होती इसके साथ। फिर ये क्या करती है, वन डे मीट जो स्टार्क, ये जो स्टार्क से मिलती है वहाँ पर, मतलब जब इसकी इससे शादी हो चुकी है लॉगन से, अब इसको जो स्टार्क मिलता है। अब ये क्या करती है, कहीं ना कहीं ये इसके साथ में या इसकी बातों में आ जाती है, तो इसकी शादी इससे हो जाती है। फिर ये इससे शादी कर लेती है आपका जो से। पहले इसने लॉगन से करी है, अब ये जो के संग मतलब कि ये भाग जाती है, इलॉप हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मैरिज हो जाती है। अब कंट्रोल जैनी, अब ये क्या करता है, इसका बहुत कंट्रोल वाला नेचर होता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है जैनी को। अब फाइनली जैनी क्या करती है, जो स्टार्क जो होता है इसकी ना डेथ हो जाती है, ये जो स्टार्क इसका सेकंड हस्बैंड है, इसकी डेथ हो जाती है। और टी केक, अब टी केक में ये जगह है जहाँ पर इसे एक यंगर टी केक था, सॉरी, टी केक जो है एक तीसरा हस्बैंड है इसका, जो इससे एज में छोटा होता है। अब ये इससे शादी कर लेती है। देखो यहाँ पे 3 मैन है, लॉगन, सेकंड है यहाँ पर जो, और थर्ड है यहाँ पे टी केक। ये यंगर होता है इससे। अब इसकी शादी इससे हो जाती है। इसको भी एक बार क्या होता है, डॉग काट लेता है, इसको कुत्ता काट लेता है टी केक को, और एक्सीडेंटली टी शूट बाय जैनी। अब क्या होता है, जब इसको डॉग बाइट कर लेता है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में, लड़ाई हो रही होती है एकदम एट दैट मोमेंट। जो आपका जैनी होती है, इसे गलती से ना इसकी रिवॉल्वर चल जाती है, और ये टी उसी ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो टी केक जो होता है इसका
ट्रू लव होता है, क्योंकि ये इसको ना, इसने कहीं ना कहीं मतलब देखा है कि टीके जो था इससे इसको एक रियल मतलब एक रिस्पेक्ट मिली है, जो मतलब ये चाहती थी कि मतलब मेरे हस्बैंड में हो, वो सब चीज़ें इसको इसमें मिली थी। दैट्स द रीज़न। एंड इनकी लाइफ अच्छी भी चल रही थी, लेकिन वो आप कह सकते हैं बाय फॉल्ट इसने उसको शूट कर दिया, तो उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। सो गाइज दिस इज़ द स्टोरी। मैंने आपको मेंशन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश किया, जिससे कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसलिए आंसर कर लें, आपके लिए फैमिलियर हो एटलीस्ट ये वर्क एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्क। ओके, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये 1916 में जेम्स जॉयस ने लिखा है। द इगोइस्ट 1914 और 15 में आया है, राइट। इसकी जो सेटिंग है वो डबलिन और आयरलैंड में है। स्टीफन डेडलेस की स्टोरी अराउंड घूमती है। स्टीफन डेडलेस इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है, और सिमोन डेडलेस इसके फादर होते हैं, मैरी डेडलेस इनकी मदर होती हैं, और क्लॉन्क्स वुड कॉलेज होता है जहाँ पर ये जो दिखाया गया है इस वर्क के अंदर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग A Portrait of the Artist as a Young Man, written by James Joyce in the year 1916. Okay, this is the last work. Hope guys whatever I discuss in today's video आपको समझ आया हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट कि मैं इसी तरीके से आपके अपने नोट्स आपके साथ फर्दर शेयर करूँ। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।